और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और एक बार फिर जय श्री राम, हर हर महादेव बंधुओं। मैं गिरधर स्वामी आप सबको भारत माता की जय बोलता हूं। वंदे मातरम। कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली का नाम रखा गया महंगाई हटाओ रैली। आप देखिए, आपने टीवी पर भी ये भाषण सुने होंगे। सबसे ऊपर की लाइन है महंगाई हटाओ रैली। और इसमें मंच पर सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। कांग्रेस के महान कॉमेडियन नेता राहुल साहब का भाषण इसमें था। पूरे भाषण में महंगाई हटाने की कोई बात नहीं हुई। पूरे भाषण में केवल हिंदुओं की हंसी उड़ाई गई, हिंदुत्ववाद को कोसा गया। कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस को गालियां दी, मोदी जी को कोसा गया। ये तुम्हारे अपने आपस के मामले, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम आपकी किसी राजनीतिक बात में टांग अड़ाई नहीं करते तो आप हमारे धर्म क्षेत्र में टांग अड़ाई क्यों करते, जबकि आपको दो कौड़ी का नॉलेज नहीं है। और राहुल खान साहब ने पूरे भाषण में हिंदू और हिंदुत्ववाद पर भाषण दिया, व्याख्या की। अर्थात हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू परंपरा क्या है। अब ये हमें राहुल से सीखना पड़ेगा। ये 50 वर्षीय पप्पू जो भारतीय राजनीति के महान कॉमेडियन है, अब ये व्याख्या करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है। शंकराचार्यों की जरूरत नहीं, आचार्यों की आवश्यकता नहीं, धार्मिक विद्वानों की जरूरत नहीं, कथावाचकों की अब कोई आवश्यकता नहीं। अब राहुल खान साहब से पूछिए कि हिंदू और हिंदुत्ववाद क्या है, जिन्हें खुद पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं। अरे मेरे वर्ण शंकर भाई, कम से कम अपना तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। हम बताते हैं। आपकी माता जी, जिनको यहां सोनिया बोला जाता है, सोनिया देवी जी, वो ईसाई है। आपके पिताजी राजीव गांधी जी के पिताजी फिरोज खान साहब, जिनकी मजार आज भी प्रयागराज में मौजूद है, जहां पर आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 फूल भी अपने दादाजी की मजार पर नहीं चढ़ाए। आप कम से कम उनको भी कभी याद कर लिया करो। और इतना बड़ा झूठ बोला गया इसमें। देखिए, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। कितना बड़ा झूठ बोला कि मैं हिंदू तो हूं। अच्छा है, नेहरू जी से तो कुछ ठीक बात बोली। नेहरू जी तो कहते थे कि मुझे गधा कह दो लेकिन मुझे हिंदू मत बोलो। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहते थे कि मेरी स्टाइल अंग्रेजों सरीकी है, मेरा खान पान मुसलमानों सरीका है। क्योंकि नेहरू जी गौमांस खाया करते थे। मैं खान पान से मुसलमान हूं लेकिन मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, यानी मैं दुर्घटनावश हिंदू समाज में पैदा हो गया, तो मुझे गधा कह दिया करो लेकिन हिंदू मत कहो। वो बिल्कुल मना करते थे। लेकिन कम से कम राहुल खान साहब एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद, एक ईसाई मां से पैदा होने के बाद, ये तो बोले कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। न तो आप हिंदू हैं, न आप, और हिंदुत्ववादी तो आप हो ही नहीं सकते क्योंकि आपके खानदान में कोई हिंदुत्ववादी पैदा ही नहीं हुआ। फिर इन्होंने गोडसे को गालियां दी है। इन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्ववाद में यह फर्क है कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। अरे गोडसे जैसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हे ऊपर वाले, 8-10 नाथुराम गोडसे जैसे लोग और इस देश में भेज दो तो काफी कुछ सफाई हो जाए। न तो आप हिंदू, न आपका परिवार हिंदू, और जिस पार्टी जो आपने अपने परिवार की पार्टी बना रखी है
वो कांग्रेस पार्टी भी हिंदूवादी पार्टी नहीं, वो मुसलमानों की पार्टी है। उसका इतिहास भी मैं बता देता हूं, शायद आपको पता ना हो। कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की। उस समय हिंदुस्तान के शिया मुसलमानों के साथ मिलकर के, ईसाइयों और मुसलमानों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की थी। और उस समय जो अध्यक्ष बना करते थे कांग्रेस के, वो या तो कोई अंग्रेज बनते थे या मुसलमान बनते थे। उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा काम किया। लेकिन इसके बाद में जितने भी अध्यक्ष बने, दूसरे अध्यक्ष बने जॉर्ज ह्यूल, तीसरे बने विलियम बेडनबर्न, इसके बाद में बने अल्फ्रेड वेब, फिर बने हेनरी कॉटन, उसके बाद में बने फिर विलियम बेडनबर्न, उसके बाद में फिर मुसलमान लोग अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते गए, जिसमें पहले मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिरोज शाह मेहता, इसके बाद में बने रहीमतुल्लाह सायानी, इनके बाद में बने नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, इनके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सैयद हसन इमाम, इनके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हकीम अजमल खान, इसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मोहम्मद अली जौहर, इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अब्दुल कलाम आजाद, फिर बने मुख्तार अहमद अंसारी, इसके बाद में फिर एक बार और बने अब्दुल कलाम आजाद। तो न तो आपकी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, न पार्टी को बनाने वाले हिंदू थे, बनाने वाले अंग्रेज थे, और यहां के शिया मुसलमानों के साथ मिलकर के केवल क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ कर मारने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हमें पता है। और आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। केरल में आप अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों से गायों की हत्या करवाते हो, नेपाल में अमरनाथ यात्रा में जाते हो तो सुअर का मांस खाते हो। अरे गो हत्यारों, गो भक्षकों, तुम क्या जानो हिंदू क्या होता है और हिंदुत्ववाद क्या होता है? ये तो हम बताएंगे ना, ये हमारा काम है। जब हम तुम्हारे काम में टांग अड़ाई नहीं करते तो तुम हमारे धर्म क्षेत्र में क्यों टांग अड़ाई करते हो? हमें पता है क्यों करते हो। और कल आपने सलमान खुर्शीद का लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया पूरा और खूब हिंदुओं को कोस लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी किस्मत में, हे 50 वर्षीय पप्पू साहब, हे महान कांग्रेसी कॉमेडियन साहब, आपकी किस्मत में किसी गांव का सरपंच बनना भी नहीं लिखा। ये प्रधानमंत्री बनने के इन सपने देखना छोड़ दो और हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादियों को कोसने का पाप अब मत करो, नरक में जगह तुम्हें मिलेगी नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये राजनीति आपके बस की बात नहीं है, इसको छोड़िए और कोई अच्छी सी लड़की देख करके अपना घर बसाइए और बढ़िया बढ़िया लाफ्टर शो कीजिए देश में। वैसे ही आप बहुत अच्छा मनोरंजन सबका करते हो, तो जिस प्रकार हमारे राजू श्रीवास्तव लाफ्टर शो करते हैं, ऐसे आप भी कॉमेडियन, अच्छे कॉमेडियन हो, कॉमेडी शो किया करो तो अच्छा आपको उसमें स्कोप मिलेगा। कोई बढ़िया सी लड़की देख करके शादी करो। कब तक आप पप्पू बने रहोगे? अगर आपको ऐसा लगता हो कि अब इस उम्र में मुझे लड़की कौन देगा, तो आप मुझे ये काम सौंपो ना, मेरे पास बहुत से रिश्ते आते हैं। मुंबई के अंदर एक बड़ी प्रतिभावान लड़की है जिसने अभी तक विवाह नहीं किया, नाम है राखी सावंत। अगर वहां बात चलाई जाए तो हो सकता है आपका घर बस जाए और कांग्रेस पार्टी को एक और अच्छी अदाकारा
नेता के रूप में मिल सकती है। मेरा इतना ही कहना है, हिंदुत्ववाद, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसके जैसा धर्म कोई दुनिया में हो नहीं सकता। हिंदुत्ववाद और आतंकवाद में बहुत फर्क है। आप आतंकवादियों को अपना रिश्तेदार समझते हो, उनके हाथों से हिंदुओं की हत्या करवाते हो। अरे सिखों के हत्यारों, अरे हिंदुओं के हत्यारों, तुम बताओगे कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववाद क्या है। जब जब आप हिंदू धर्म की हंसी उड़ाओगे, उसको हतोत्साहित करने की कोशिश करोगे, हमें बोलना पड़ेगा। हमें मालूम है आपको बुरा लग रहा, हमें भी बहुत बुरा लगता है, बहुत ठेस पहुंचती है, तो फिर हमें उत्तर भी देना पड़ता है। इतना ही मुझे कहना। जय श्री राम।